वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल आरएमपीज केमोलॉजी। तो जैसा ये थर्ड लेक्चर हम लेकर आ गए हैं 11th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो कर रखा है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट मीन्स व्हाट इज केमिस्ट्री। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आई थी उसमें हमने बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। 4 या 5 टाइप के जो लॉ थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। तो इसके आगे आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और इसमें क्या इसके इंप्रूवमेंट क्या किए गए थे, मॉडिफिकेशन इसका क्या था। तो इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कुछ पोस्टुलेट क्या थे, इन्होंने थ्योरी क्या दी थी, और दूसरे में पढ़े थे कि दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके मॉडिफिकेशन क्या है। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्या इन्होंने 1803 में एक लॉ दिया था। लॉ क्या दिया था, पूरी अपनी एक थ्योरी दे दी थी इन्होंने। 6-7 पॉइंट इसमें थे जिन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एटम क्या होता है और कैसे कंबाइन करके ये मैटर बनाता है। तो एटम के बारे में ये बेसिकली थ्योरी है जिसको जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ते हैं। 7-8 पॉइंट इसमें है। तो पहले से इसको इसलिए लिख रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो, कम समय ज्यादा काम का कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो मैटर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टेनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कोई वुडन ब्लॉक है, बड़ा सा क्या है, वुडन ब्लॉक है। ये क्या है, हमारा मैटर है। अब इसको हम छोटा छोटा काटते गए, छोटा छोटा क्या करते गए, काटते गए। तो जब इसको हम छोटा छोटा काटते गए तो लास्ट में क्या बचा, एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास बच गया। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसे ही डिफाइन किया था डाल्टन ने कि ये क्या है, एटम है। इस छोटे से टुकड़े को एटम ने डिफाइन किया था कि हमारा क्या है, ये एटम है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वही पहले पॉइंट से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि एटम क्या है, एटम क्या है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। किसका, सबस्टेंसेस का, जिसको क्या है कि हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे तो ये इस वुडन क्लॉक का एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते हैं। इसी के बारे में ये दूसरा पॉइंट बताता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास चाक है, क्या है, एक हमारे पास चाक का कोई टुकड़ा है, उसको ऐसे तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए और लास्ट में क्या बचा, एक छोटा सा पीस बचा। तो इस छोटे से पीस को नहीं तोड़ सकते हैं हम, क्या है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा बताया था डाल्टन ने। तो वो जो हम नहीं तोड़ सकते थे उसे क्या कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है। तो अब दो पॉइंट को हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये इजी पॉइंट से दोनों, इसको समझना बहुत ही इजी था। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसमें कुछ चीजें लॉजिकली समझेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरे पॉइंट में बताता है कि एटम्स टेक पार्ट इन रिएक्शन। एटम जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट नेवर बी डिकम्पोज, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक कोई एटम ए है, दूसरा कोई एटम बी है, ऐसा मान लिया, और इन्होंने कंबाइन करके क्या बना लिया, सी बना लिया। अगर ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं तो क्या मैटर हो रहा है कि सी में क्या होगा, सी में ए होगा और क्या होगा, बी होगा। इस सी में ए और डी होगा। जैसे मान लिया कि ए के हमारे 2 हैं एटम और बी के क्या हैं, ए के हमारे 2 एटम हैं और बी के हमारे 1 एटम है। तो ये मिल करके क्या बना है, सी बना है। ए है इसमें, बी भी है इसमें, यही तो ये बता रहे हैं, एटम टेक्स पार्ट इन रिएक्शन बट नेवर बी डिकम्पोज, कभी नष्ट नहीं होगा। ना तो ए नष्ट हुआ है ना ही बी नष्ट हुआ है, दोनों इस सी में कंबाइन करके मिल गए हैं। तो ये जो हमारा था तीसरा पॉइंट था जो डाल्टन ने दिया था। उसके बाद मूव ऑन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे क्या था कि ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट दे रखा है, कोई एलिमेंट दे रखा है, अगर हमारे पास मान लिया कि कार्बन दे रखा है तो क्या हुआ, आर आइडेंटिकल इन एवरी वे। क्या होगा,
कि ये सभी तरीके से क्या होगा, सेम होगा, इसके मास सेम होंगे, इसकी प्रॉपर्टी सारी क्या होगी, सेम होगी। अगर कार्बन है तो कार्बन क्या, जैसे ये क्या है, इसके जो बीच में ये जो निकल रहा है क्या है, ये कार्बन है। अब थोड़ा सा अगर ले लें फिर वो भी उसका क्या होगा, कार्बन, और इसके जो एटम होंगे, ये हमारा कोई कार्बन का समझो बड़ा सा गोला रखा हुआ है, और इसका जो एटम छोटा सा होगा, इसको अगर निकालें तो इसके जो एटम का वेट होगा सारी जगह पर फिक्स होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा। मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट गिवन है उसके एटम का मास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सारे क्या होंगे, फिक्स होंगे, प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो पॉइंट थी ये था फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद क्या था, पांचवें पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। तो पांचवें पॉइंट में क्या कहते हैं कि एवरी एलिमेंट हैव डेफिनिट एटॉमिक वेट एंड इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट हैव डेफिनिट एटॉमिक वेट, सारे एलिमेंट का अपना एक फिक्स्ड एटॉमिक वेट होगा, ऐसा इन्होंने बताया। कि क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक वेट 1 है, कार्बन है तो इसका एटॉमिक वेट 12 होगा, ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 16 होगा, ऐसे एंड सो ऑन। ये सारी चीजें इन्होंने बता दी कि इसका एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फिक्स होगा एंड इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और इन्होंने बताया कि ये जो है एटॉमिक वेट का है, जो ये फंडामेंटल, इसके जो मौलिक धर्म है, मौलिक जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है, एटॉमिक वेट है। लेकिन ये जो पॉइंट था ये बाद में मॉडिफाई किया गया कि क्या था कि ये एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं है, जो मौलिक प्रॉपर्टी है इसकी वो एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक वेट। तो आगे चल के इसमें इंप्रूवमेंट किए गए थे। तो ये जो पार्ट थे हमारे पांचवा पॉइंट था ये। उसके बाद छठे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो छठे पॉइंट में यह है कि डिफरेंट एलिमेंट, क्या मतलब हुआ, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। पांचवें से ही रिलेटेड छठा भी है कि डिफरेंट एटम, कोई डिफरेंट एटम अगर है उसका क्या होगा, जैसे क्या मान ले, हम एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटम है माना ए है, और हमारे पास कार्बन का कोई एटम है उसको हमने मान लिया क्या है, बी है। तो ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ए की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और बी की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मींस क्या हुआ कि ये सारे एलिमेंट जो होंगे ये एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे, इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे। तो ये डिफाइन करता था हमारा 6 पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या था कि द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सेम, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर in small whole in ratio of small whole number and form compound atom। क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, Cl है, तो मिल करके HCl बना रहे हैं। क्या हुआ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मीन्स ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम हो गया, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड एटम, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे कंपाउंड एटम कहेंगे। ऐसा किसने कहा था, ऐसा बताया डाल्टन ने, किसे क्या कहेंगे, कंपाउंड एटम कहेंगे। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल होल नंबर होगा। क्या होगा, स्मॉल होल नंबर होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लें कि H2 है, अगर ये O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगर हमारे पास H2O बन रहा है, ठीक है, तो H2O का अगर हम रेशियो देखें तो H2O का रेशियो क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2:1 का। जैसे 2:1 एटम का रेशियो निकल रहा है 2:1 का। मतलब एक मॉलिक्यूल किसमें, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे हमारे हाइड्रोजन के और एक एटम होगा हमारा ऑक्सीजन का। ऐसा जो था ये 7th लॉ बता रहा था। अब जैसे HCl की बात कर रहे थे तो इसमें क्या था, एक कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन किसके साथ, एक Cl के साथ में, तो क्या बनना है यहाँ पर, HCl बनना है। इसमें क्या है, 1:1 का है, तो ये क्या है, स्मॉल होल नंबर है। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें बच रहा है, 8th पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एटम। क्या ये
लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एटम। मतलब क्या हुआ कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बना सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में। ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? करते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु अविनाशिता का नियम भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु अविनाशिता का नियम। तो ये रही पार्ट 1 की। अब आगे चलते हैं पार्ट 2 में। तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसका मतलब क्या था? लेक्चर 3 का जो पहला पार्ट था उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया था। अब इस पार्ट में क्या किया जाएगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, उसके क्या पॉइंट थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें, एटम इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है मैटर का भैया। तो क्या होता है? इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड। किसमें तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो भैया यहां से जो बात हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, और जो 3 जो एलिमेंट आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या इसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इसे हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्योंकि एटम को हम तो तोड़ सकते हैं, लेकिन डाल्टन साहब ने जो बताया था कि हम एटम को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जब फर्दर डिस्कवरी हुई तो ऐसा आया निकल के कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका, एटम मे हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक वेट हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। एटॉमिक वेट हो सकता है डिफरेंट हो, किसके? सेम एलिमेंट के। एक ही एलिमेंट के एक से अधिक एटॉमिक वेट हो सकते हैं, ऐसा डाल्टन साहब ने नहीं बताया था। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हुआ? जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1h1, 1s2 और 1h3। क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद जब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एटम मे हैव सेम एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जस्ट रिवर्स, सेकंड का जस्ट रिवर्स है ये। सेकंड में क्या था? एटम मे हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट ऑफ सेम एलिमेंट, और थर्ड में क्या है? एटम मे हैव सेम एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एटम होगा जो कि डिफरेंट होगा। एटम क्या हो? एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे चीज को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आइसोबर। इसे क्या कहेंगे? आइसोबर। इसे हम कहेंगे आइसोबर। इसका जो एग्जांपल है, सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है सोडियम और नियान का। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 22। क्या होता है? 22। और नियान का क्या होता है? नियान का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 10 होता है, और एटॉमिक वेट क्या होता है? 22। तो यहां पे क्या निकल रहा है कि इसके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। मींस क्या हुआ? ये डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? वो सेम है। ऐसा डिस्कस नहीं कर पाए थे डाल्टन साहब। उन्होंने बता दिया था कि अगर एक ही एलिमेंट का है तब तो सेम होगा, अगर अलग एलिमेंट का है तो सेम नहीं होगा। तो ये इंप्रूवमेंट किया गया था उनमें। एक और एग्जांपल अगर इसका देखें तो पोटेशियम है और क्रिप्टॉन है। पोटेशियम और आर्गन की बात करें, क्रिप्टॉन नहीं, सॉरी, पोटेशियम और आर्गन की बात करें। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, और जो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 19 होता है। लेकिन एटॉमिक वेट कितना होता है? 40 इसका भी होता है और 40 इसका भी होता है। तो दैट मींस क्या हुआ कि एटम तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं,
एटम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, एटॉमिक वेट भी सेम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ना हो। तो इस चीज को क्या कहते हैं, आइसोबर कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो लेट मी रब आउट थर्ड ऑल दीज 3 पॉइंट, उसके बाद डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट को। क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसका, किसी भी एलिमेंट का। डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि एटॉमिक वेट होता है। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई। जैसे एग्जांपल ले लें कि 1H हाइड्रोजन हो गया, एक एटॉमिक नंबर होता है, 6 हो गया कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 6। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। इज दैट क्लियर। तो एक और पॉइंट इसमें बचता है, उस पॉइंट में यह कहता है कि अगर हमारे पास एटम है वो सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का हो। क्या है, कोई एटम है वो सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का हो, जब ये कंबाइन करेंगे तो ये कंपाउंड एटम नहीं बनेगा। डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि कंपाउंड एटम बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड एटम बनता है। लेकिन क्या इसे मॉडिफाई किया गया कि अगर एटम मिल रहे हैं तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहां से बात आई थी मॉलिक्यूल की। और जो डाल्टन साहब बताए थे वो बताए थे कि कंपाउंड एटम बनेगा। लेकिन क्या ये डिफरेंट का हो, डिफरेंट एलिमेंट का हो या सेम एलिमेंट का हो, अगर ये कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। इसके लिए अगर एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन है O2। अब O2 के साथ O2 ही रिएक्ट करेगा तब O3 बनेगा, है ना। O3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर देखा जाए O क्या है, O भी तो एक मॉलिक्यूल है कि नहीं। O क्या है, एक मॉलिक्यूल है O2। क्या हुआ होगा, O प्लस O हुआ होगा तो O2 बना होगा। ये दोनों क्या हैं, एटम है, सेम एलिमेंट के हैं। अब यही बात करें अगर डिफरेंट एलिमेंट की, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का आया एटम और Cl का एटम आया तो क्या बना लिया, HCl बना लिया। HCl क्या है, मॉलिक्यूल है। HCl क्या है, मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, यह भी मॉलिक्यूल है। क्यों, इसमें हाइड्रोजन के एटम मिले हुए हैं, इसमें क्लोरीन के एटम मिले हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के एटम मिले हुए हैं। मतलब एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के हैं, यहां एटम जो है सेम एलिमेंट के हैं। अगर ये मिल रहे हैं तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहां तक की बातें थी डाल्टन थ्योरी और मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है, आगे की बातें आगे करेंगे। थैंक यू।